पाकिस्तान में इन दिनों सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, मगर कई मसाइल अब भी गौर तलब हैं। जिला कंबर शहदादकोट तालुका मीरो खान यूसी कारटा गोट गोलोआए गोट प्यारों और उनके आसपास की जरी जमीन का अक्सरियती हिस्सा जीरे आब है। हालिया बारिशों और सैलाबों की वजह से मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह अंदरून सिंध के इस इलाके से भी कई लोग अपना सब कुछ खो देने के बाद नकल मकानी कर चुके, मगर चंद एक इसी काट कबाड़ और कीचड़ के अंबार से अपनी खोई हुई जिंदगी की निशानियां और आने वाले कल के लिए उम्मीद तलाश कर रहे हैं। लोगों के मकानात गिर गए हैं और उन्होंने दरख्त काट कर उनकी लकड़ी से दीवारें खड़ी की हैं। पाक एशिया वेब चैनल के मीडिया रिपोर्टर गुजार अहमद के मुताबिक माल मवेशी उन मुतासरा इलाकों के रिहायशियों के लिए दौलत की मानिंद हैं और लोगों का कहना है कि हमारे पास गाय बैल और बकरियां हैं, अगर हम उन्हें छोड़कर कहीं चले जाएं तो ये मवेशी चोरी हो जाएंगे। उन्हें ये फिक्र भी खाई जा रही है कि जब इंसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं तो जानवरों के लिए खुराक का बंदोबस्त कहां से किया जाएगा। आसपास के दीगर इलाकों में अवाम को दीगर मसाइल का भी सामना है। पाक एशिया वेब चैनल के सर्वे के मुताबिक इन इलाकों में सैलाब के दौरान खास तौर पर जहरीले सांप पाए जाते हैं। मकामी अफराद के मुताबिक वो सांपों से हिफाजत के लिए रात के वक्त रोशनी करते हैं, मगर इसके बावजूद कभी कभार कोबरा और वाइपर जैसे जहरीले सांप उनके ठिकानों में घुस आते हैं। सैलाब मुतासरीन का पाक एशिया वेब चैनल से कहना था कि इस वक्त भी लोग हुकूमत खुसूसन सिंध हुकूमत की जानिब से इमदादी सरगर्मियों की राह तक रहे। उनका कहना था कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी सैलाब में गैर मुसीबत ज़दा अफराद का फौरी नोटिस ले, क्योंकि सैलाब ज़दा इलाकों में फौरी इंसानी इमदाद की अशद जरूरत है। कई इलाकों में बच्चों को पानी से पैदा होने वाली बीमारियों समेत ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है, जबकि मुख्तलिफ बीमारियों ने डेरे भी डाल रखे हैं। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट में कहा है कि ये पाकिस्तान में आने वाले 3 दहाइयों से जायद अरसे में सबसे ज्यादा बारिशें और सैलाब हैं। जून के वस्त से लेकर अब तक 1200 से जायद अफराद हलाक और 33 मिलियन से ज्यादा मुतासिर हो चुके हैं।